मनोयवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बड़ा प्रसिद्ध सा श्लोक है ये, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जरा इस पंक्ति की आखिरी अर्धाली वात जातम नमामि, स्वाभाविक है। वात यानी वायु, जातम यानी पैदा हुए, ऐसे वात जातम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार वात जातम हनुमान जी हुए। तो क्या एक ही पिता थे हनुमान जी के? हम तो जो सामान्यतः सुनते हैं शंकर सुवन, केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान की जय, यानी ही वॉज ब्लेस्ड बाय 3 फादर्स। 3 पिता थे। भला क्यों न उन्हें ऐसी शक्ति मिले? कल मैंने चर्चा कर लिया था कि किस तरह से पवन देव का सहयोग था उनके पैदा होने में। अंजनी कौन थी, कहां से आई थी, पूर्व जन्म में उसका नाम क्या था, केसरी कौन थे, और फिर शंकर सुवन भी कहां से इस बीच में वो आ गए हैं। इतना उलझा हुआ व्यक्तित्व केवल हनुमान का हो सकता है। जब लंकिनी घायल हो गई, आहत हो गई, तो हनुमान ने कहा कि अब तो बड़ा क्षमा मांगी कि आपके को मैंने इस तरह से दुर्वाक्य बोले, और अब मैं पुनः जाऊंगी ब्रह्मा के पास, और फिर वहां से वो फिर भेज देंगे मुझको इंद्र के पास। तो हनुमान ने कहा सुनो सुनो, ये जरूर बात कहना कि हम सज्जन दिखते हैं लेकिन कायर नहीं हैं। हम भोले जरूर हैं लेकिन किसी भी स्थिति में हम मूर्ख नहीं हैं। एक कवि ने कहा है, वेदांत हमारा स्वाभिमान। वेदांत ये भारतीय दर्शन है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होता है शांत हृदय में, तब तक ही होते हम भारत। जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हम हो जाते हैं महाभारत, महाभारत हो जाते हैं। ये बात जरूर बताना, ब्रह्म यहां पर लंका के लोगों को बता करके जाना। सनातन ये है। तो अब वहां से उन्होंने कहा कि अब चलें। छोटा सा रूप मच्छर का लिए
और जगह जगह जाते रहे। जो रखवाली करने वाली थी लंकनी, वो तो चली गई। अब उन्हें उस रखवाली का डर नहीं था। अब मच्छर को और कौन पहचाने, किसके इतने बड़े कान हैं। याद है ना, कान लंकनी के ही थे। हर घर को मंदिर मंदिर लिखा है, मंदिर मंदिर जाए। तो मंदिर मंदिर का मतलब था कि उनके प्रभु राम की, उनकी माता पता नहीं किस घर में मिल जाए, इसलिए उनका लंका के हर घर उनके लिए मंदिर था। किस मंदिर में मेरी मां मिल जाए। लेकिन जहां देखते हैं वो एक राक्षस, कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई मल्ल युद्ध में है, बड़े से बड़े महल हैं, सोने के महल हैं। कहा भगवान कि मैं तो देखा नहीं हूं मां को, लेकिन मां ऐसे भी तो नहीं रह सकती ना। आते हैं तो रास्ते में एक जगह पर एक मंदिर और मिलता है, लेकिन उस मंदिर पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। राम राम ये बोलते थे। उन्होंने कहा यहां कहां पर राम राम के आवाज कर रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से पहचान करने में तो कोई बुराई नहीं है। ये विभीषण, जब दोनों भाई जब तपस्या कर रहे थे तो विभीषण भी थे। कुंभकर्ण ने जब 6 महीने की गलती से ही सही नींद मांग लिया और एक दिन जागना किया, और रावण ने मनुष्य और बंदरों को छोड़ करके बाकी किसी से मेरी मृत्यु न हो, ये सब सरस्वती की कृपा से इन दोनों मूर्खों को बतलाया गया। उस समय जब वो लोग आए, भैया आप भी तो साथ साथ तपस्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा भगवान की भक्ति, श्री राम की भक्ति। अब आप कल्पना करिए, रावण इतना भी बुरा नहीं था, इतना प्रेम था उसको अपने भाई से कि जिस विष्णु का, जिस राम का वो दुश्मन था, अपने भाई के प्यार में कहा अच्छा ठीक है, इस जगह पर तुम अपनी पूजा किया करो। वरना राम की लंका में, रावण की लंका में कैसे संभव था कि उसके दुश्मन के अभ्यर्थना, दुश्मन की पूजा उसका ही अपना भाई करे? इन्होंने खटखटाया, वो बाहर निकल गए। कहे भाई हमें क्या लग रहा है, क्या आप भगवान राम हैं जो मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं? आखिर कौन है जो मेरे अंग प्रत्यंग में रोम रोम आपको देख करके पुलकित हो रहा है? आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि मैं बानर हूं, मुझे हनुमान कहते हैं। तो कहते हैं अच्छा हनुमान ये बताइए, क्या मुझे भी कभी भगवान का दर्शन हो सकेगा? अरे क्या बात करते हो भाई! जब मुझ जैसे बानर को भगवान इतना प्यार करते हो, जिसके सुबह सुबह देखने पर भोजन न मिलता हो, तो आप तो देव पुरुष हैं, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन महोदय, मैं आपसे बात करके समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। मुझे बताइए कि माता सीता कहां रहती हैं, कहां है? उन्हीं की तलाश में मैं निकला हूं। इतना प्रेम होते हुए भी राम के प्रति विभीषण एक दिन भी अशोक वाटिका में नहीं गया, एक दिन भी अशोक वाटिका में नहीं गया। प्राण का ऐसा भय था उसको।
इतना ही क्या कम था कि उसे एक जगह, एक कोने में एक रामायुध अंकित एक घर मिला था उसको। उन्होंने कहा कि वो अशोक वाटिका में। आप जाइए फिर, या अच्छा आपको बताया हूं ना कि ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दिया था, आप कोई भी रूप पकड़ सकते हैं। जो उनको शुरू में मैंने बताया था, अग्नि आपको जला नहीं सकती, समुद्र आपको डुबा नहीं सकता, पानी आपको भिगो नहीं सकता। तो वो वहां से पुनः एक मच्छर के रूप में चले गए और जा करके एक पेड़ पर, अशोक पर वो बैठ गए, लुका करके, छिप, उसमें लुकाना शब्द है, छिप करके बैठ गए। और देख रहे हैं कि मेरी मां कैसी कृष है। देखे नहीं है, आप ध्यान दीजिए कि मां को देखे नहीं है, लेकिन मां राक्षसी नहीं है। और जिस तरह से पूजा कर रही है, अर्चना कर रही है, जिस तरह से रो रो करके दुबली होती जा रही है, ये मां ही हो सकती है, मां सीता ही हो सकती है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन बाकी है, प्रमाणित करना बाकी है। तभी रावण आया, और रावण आया सदल बल, तमाम राक्षसी औरतों के साथ। आप ध्यान रखें कि उनके साथ मंदोदरी भी थी। कौन थी मंदोदरी? मैं, जिसने सोने की लंका इस नालायक को दे दिया था, उसकी बेटी थी। जो रावण के समस्त राज्य की रानी थी, और अप्सरा मां हेमा की बेटी थी। इतने ऊंचे पद, इतने ऊंचे कद वाली मंदोदरी को लेकर के आया था और कहा कि सीते, एक बार मुझे देख लो, एक बार मुझे देख लो, मैं तुझे, इस मंदोदरी को तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा। कल्पना करिए कि इस रानी को, हेमा की बेटी को, मैं राक्षस की बेटी को, मंदोदरी को कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे अनुचरी बना दूंगा, दासी बनाऊंगा, तुम राज्य करना और ये तुम्हारे आगे पीछे पंखा झलेंगी। जरा उस दृश्य को, पता नहीं आप उसमें पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मंदोदरी कहती, अरे क्या बोल रहा है ये काम का पुजारी बोल क्या रहा है? एक बार बस सीते तुम मुझे देख लो। सीते ऐसी थी, एक नजर भी नहीं घुमाई। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि मंदोदरी ने कहा कि देख लिया हमने, ऐसी कोई बेटी नहीं होगी, ऐसी कोई बहू नहीं होगी जो मेरे जैसा संत्रस्त हुई होगी। अरे मेरी तो लाज रखी सीते ने, जो नहीं दृष्टि दिया इस काम के पुजारी को। धन्य है, धन्य है तू जनक दुलारी। जनक दुलारी ने इनका मान रख लिया। कहे सीते, मैं बोल रहा हूं और तू एक पल के लिए नजर भी नहीं इधर डाल रही है। अरे ये कृपाण देख रही है ना, एक माह तक तुमको मौका देता हूं, काट डालूंगा। और उसके बाद से वो चला जाता है। और सारी राक्षसनियों को जो उनके पहरेदार में थे, उसको कहा कि तुम लोग इसको देखो, उसको समझाओ, इसके दिमाग में परिवर्तन लाओ। अब
अब सीता की स्थिति सोचिए कि 1 महीने का टाइम उनके जिंदगी का है और कोई ठिकाना नहीं है, अभी तक राम का पता नहीं चला। और उधर हनुमान, उधर अशोक वृक्ष पर एक लुकाए हुए हैं। एक लुकाना शब्द जानबूझ करके मैं बोल रहा हूं ताकि आप समझें कि वो ऐसे छिपे थे कि न कोई देख सके। माता सीता कह रही हैं कि कैसे भी, अरे कोई इतना रोज रोज तारे गिरते हैं, कोई एक तारा तो गिर जाए जो मुझे भस्म कर दे। ये अशोक के पीछे पत्ते जो हैं वो लाल लाल, अब वो समय रहा होगा, लाल लाल ये पत्ते दिख रहे हैं। अरे तू अग्नि क्यों नहीं बन जाता, मुझे भस्म क्यों नहीं कर देते। ए मातृजटा, तू तो मुझे बहुत प्यार करती है, तू ही चिता बना देना, तू ही कहीं से दीपक का, आग का इंतजाम कर दे, मैं भस्म हो जाना चाहती हूं, मैं रावण के हाथों नहीं मरना चाहती। त्रिजटा बुद्धिमान थी, राम भक्त थी। या ध्यान दीजिए, त्रिजटा जो राक्षसी थी वो राम भक्त थी। एक बुद्धिमानी पूर्वक उसने कहा कि नहीं, देखिए हम कहां से इतनी रात को, हम कहां से आग का इंतजाम करें, आप आराम से सोइए, कल सुबह फिर हम देखेंगे आपकी बात को। और चली गई, छोड़ के चली गई। लेकिन जाने के पहले सबको बता गई कि सुनो, आज ही मैंने सपना देखा है। और सपना क्या देखती हूं कि गधे पर रावण लाद करके ले जाया जा रहा है और पूरा लंका जल रही है। सब डर गई और वो सोने की मुद्रिका जो थी वो लाए थे। उन्होंने जब ये मांग रही हैं कि कुछ भी तो ऊपर से कुछ, ये जो अशोक ये अग्नि बन जाओ, या ये तारे जो हैं यही अग्नि बन करके नीचे गिर जाएं और मेरी मौत सुनिश्चित हो जाए, उन्होंने मुद्रिका डाल दिया नीचे। मुद्रिका बड़ी सुंदर मुद्रिका है, लेकिन ये मुद्रिका तो बनावटी नहीं हो सकती, माया से रची नहीं जा सकती। ये तो भगवान राम की मुद्रिका है, तो कोई भी छली वली कपटी इस मुद्रिका को तो नहीं बना सकता था। और इस बीच में ही भगवान राम की स्तुति करने लगे, ऊपर आकाश में बैठ करके, वही मच्छर रूप हनुमान पूरा भजन करने लगे। सीता जी कहती हैं, भैया कौन है आप? ये जो आपने अंगूठी फेंका है ये माया के द्वारा रचित नहीं है, और ये लग रहा है कि आप भगवान राम के भक्त हैं, अन्यथा इतना सुंदर भजन कौन गा सकता है बिना श्रद्धा के। बड़ा उपयुक्त समय देखा और हनुमान जी नीचे उतर आए। जब हनुमान जी नीचे उतर आए और वो देखे कि ये तो बानर है, तो अपना मुंह फेर लिए। रामायण के चौपाई में लिखा हुआ है, मुंह फेर ली सीता जी। क्यों फेर ली? अरे रावण से तो इसलिए नहीं देखी को दुष्ट था, लेकिन ये बानर से क्यों डर गई? अयोध्या में जब श्री राम सीता जी को ले जा रहे थे वनवास के समय में, रोती बिलखती कौशल्या ने कहा, सुनो राम, तू इसको क्यों ले जा रहा है? सीता को कौन क्यों ले जा रहा है? अरे ये तो जंगल में कैसे रहेगी? ये तो चित्र लिखित कप सीता ही डराही। चित्र लिखे कोई बानर चित्र में बना हुआ था, उसे सीता जी डर गई।
चित्र में। और वो वहां पर जाकर के कैसे उन राक्षसों और उसमें कैसे रहेगी। अयोध्या ने कहा मत ले जाओ। और वो तो साक्षात बानर आ गया। अब बताइए कि सीता की कैसी हालत होगी। सीता उधर देख ही नहीं रही है, उधर ऐसे कर रही है। करे मां, करुणा निधान की शपथ है। करुणा निधान, ये तो मेरे संबोधन है। ये तो मैं अपने प्रभु को संबोधन करती थी, करुणा निधान। बनने था ये शब्द तो मैंने कभी सुना ही नहीं। हां मां, भगवान ने बताया था कि यदि न समझे तो करुणा निधान की शपथ लेना, जानकी समझ जाएगी कि मैंने भेजा है। मैं आया हूं आपका पता लगाने, और तुम रो नहीं। अगर हमारे बुढ़ऊ काका का डर नहीं होता। कौन बुढ़ऊ काका? कौन बुढ़ऊ काका? जामवंत। जामवंत ने डराया था ना, जब उन्होंने कहा कहिए तो सब उसके बाद लेते आऊं और रावण को भी खींच के ले आऊं, सीता को सादर ले आऊं। तो कहा तुम इतना बकवास मत करो, तुमको जितना कहा जाए उतना ही करो। तुम जाना, सीता का पता लगाना, फिर वापस चला आना। फिर ये श्री राम का काम है कि वो जाएंगे और सादर उनको ले आएंगे, रावण को मारेंगे। ये सब तुम ही अपने क्रेडिट में मत लो। तो उन्होंने कहा कि ये जो बुढ़ऊ काका हमको डरा करके गए हैं, वहीं पर रुके हैं, नहीं तो मैं तो लेकर के चले जाता और देखता कि क्या करता रावण। कहा लेकिन ठीक तो है पुत्र, लेकिन तू कैसे, बड़े बड़े राक्षस होते हैं, बड़े वीर होते हैं, बड़े बड़े वेपन उनके पास, बड़े बड़े हथियार हैं, तो कैसे उनके साथ रहेगा, उनके कैसे लेकर के जाता। अरे मां, मैं नहीं, मेरे साथ प्रभु श्री राम है। क्या इतने छोटे से है तू? मच्छर के समान गए थे ना, इतने छोटे से है तू कैसे निकलेगा? मुझे तो यही सुबह है। कहा सब ठीक है मां, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। बेटा लेकिन तू को हम अगर बगल में तमाम फल से लदे हुए वृक्ष हैं, हम कैसे भेजें तुमको? मार डालेंगे तुमको, तो मसल देंगे रे। कहे मां, हमें केवल आपकी आज्ञा चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। और फिर जो भूधराकार शरीरा किए, बजरंग बली जब दिखे, कहे उतरो उतरो उतरो, अब नीचे आओ। मैं जान गया, मैं जान गई कि राक्षसों का काल आ गया है। जा बेटा जा, तू, मैं बढ़ तो नहीं गया हूं, हैं? तू जा तू। और उसके बाद गए हैं। जब सीता ने कहा कि माता सीता ने कि जाओ, मैं समझ गई कि तू समर्थ हो, और जाकर के वृक्ष तोड़ने लगे, उखाड़ने लगे, मारने लगे राक्षसों को। ये चिल्ला करके सब भगे रावण के पास। महाराज एक बड़ा भारी बानर आया है। क्या बात है, बानर क्या आया भारी? तुम्हारे लिए बानर क्या चीज है? अरे वहीं पर खा जाते, यहां पर क्या आने की, बोलने की जरूरत नहीं। महाराज वो बहुत बड़ा बानर है, अक्षय कुमार। जाओ तो बेटा देखो तो, कौन सा इन नालायक सब बानर की बात कर रहे हैं, बानर से डर रहे हैं। जाओ तुम। और वो तो साध लगाए बैठे थे, आओ आओ तुम। और ये तो गरजते हुए चले जा रहे हैं अपनी सैन्य बल के साथ। आ जा आ जा। और वैसे ही एक पेड़ उखाड़ करके
अक्षय कुमार के ऊपर जो गिराए वहीं टे बोल गए, कुछ आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं हुई। मर गया अक्षय कुमार। सब लोग फिर दौड़े दौड़े गए, महाराज अरे क्या हुआ? हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अक्षय कुमार जी आंख नहीं खोल रहे हैं, पांव नहीं हिला रहे हैं, हाथ नहीं। अब बे क्या मर गए? अब जब आप ही कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं? जाओ भाई, अब उसके बाद से उनका जो सबसे तेजवान, सबसे बलिष्ठवान कौन था उनका पुत्र? मेघनाथ। मेघनाथ से कहा बेटा अब जाओ, लेकिन एक बात करना, जो मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला, जो इतना उत्पात मचाया है, हमारे पूरे सैन्य बल को उसने चुनौती दे दिया है, अब उसको मारना नहीं, पकड़ करके लाना। मैं देखूं तो कौन है वो, कैसा बानर है वो। अब गए मेघनाथ जी, और जो इनको करना था वो कर चुके थे, और हनुमान के ऊपर कुछ असर नहीं था। अंतिम में जब देखे कि ये अंतिम अस्त्र है, तो उन्हें ब्रह्मास्त्र फेंका। अब ब्रह्मास्त्र, आप याद करिए कि जब मैं पहले दिन बताया था, कल ही तो बताया था, ब्रह्मा ने कहा था कि ब्रह्मास्त्र का भी असर नहीं तुम्हें पड़ेगा। सवाल असर की बात नहीं है, सवाल प्रभाव की बात नहीं है, उसको निष्फल करने की बिल्कुल आपने ताकत दिया है। किसने? ब्रह्मा ने। लेकिन हमें उसका आदर भी तो करना है। क्या रहेगा नाम दुनिया में कि ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया? आए वो, और उसके बाद अंतिम रूप में ब्रह्मास्त्र चलाए, और ब्रह्मास्त्र से वो अपने आप को बंधने दिए, अपने आप को बंधने दिए। और उसके बाद से जब गिरे तो ये नहीं कि सामने गिरे, उस तरफ गिरे जहां तमाम राक्षस थे, ताकि एक बार गिरूं भी तो 150 को मारते चलूं गिरने से। उसके बाद वाह 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 वाह, बनरा बंध गया, बानर बांध दिया गया, चारों तरफ हल्ला हो गया, ये तो बेहोश हो गया। जब बेहोश की बात क्या है तो उन्होंने एक आंख देखा इधर, अरे सब भागने लगे भाई, इतना खतरनाक बानर था, सब भागने लगे। अरे अभी तो जिंदा है, भागो भागो भागो।